नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 को यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें यह बात की गई थी कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है और उसको ध्यान में रखते हुए आप में से बहुत सारे छात्रों का यह मांग था कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। सरकार ने ये बातें आपकी सुन भी ली और मुख्यमंत्री खुद आगे आते हुए एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये सूचना दिए कि परीक्षा रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ये मामला आप जान चुके हैं। ठीक है, अब आपके समक्ष एक नया प्रश्न है। आप में से बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, वह ये है कि क्या अनुपस्थित अभ्यर्थी दे पाएंगे आरओ एआरओ का जो री एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर के बात की गई। यहां पर जैसा कि देखें, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने पहले ही बता दिया कि 11 फरवरी 2024 को जो परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया है। यह भी बता दिया गया है साथ ही इन्होंने कि 6 माह में इसे पुनः कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह बात आप जानते हैं। अब ये जो दोबारा एग्जाम होगा 6 महीना के अंदर, इसको लेकर के आप में से बहुत सारे छात्र जो हैं उनका प्रश्न हमारे पास आया था कि वैसे छात्र जो अभी जो 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा हुआ था आरओ एआरओ का, किसी भी वजह से वे एग्जाम नहीं दे पाए थे। यानी कि एक बात ध्यान रखना है कि उन्होंने फॉर्म फिल किया है लेकिन एग्जाम सेंटर वे नहीं पहुंच पाए और एग्जाम वे नहीं दे पाए। यहां पर यह स्थिति हो गई थी। आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे छात्र जो हैं इस बात को भी लेकर के पशुपेश में थे कि यूपीएससी का भी एग्जाम होना है, यूपी पीसीएस का भी होना है, एमपी पीएससी का एग्जाम होने वाला है, झारखंड ने भी इसकी घोषणा कर दी, तो और आरओ एआरओ का भी होने वाला था। तो बहुत सारे छात्रों ने अपनी प्राथमिकता अलग अलग परीक्षाओं को बना लिया था। लेकिन अब जब यह फैसला हो चुका है कि यह परीक्षा रद्द हो गया है और 6 माह का आपको समय लगभग मिल गया है, तब आप में से अधिकांशतः अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म तो फिल किया था लेकिन 11 फरवरी का प्रीलिम्स देने नहीं गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अब वे निर्णय लेना चाह रहे हैं कि क्या वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं। उनका एग्जाम देने का मन है, लेकिन प्रश्न यहां पर है। दूसरी बात, इस बार क्या हुआ था कि होम सेंटर दे दिया गया था आरओ एआरओ के एग्जाम में। यानी कि अब मान लीजिए कोई आप में से कोई मित्र होंगे जो कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में रह करके तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वे रहने वाले हैं गोरखपुर के। अब उनका क्या हुआ, एड्रेस गोरखपुर का था तो उनको सेंटर दे दिया गया गोरखपुर में। होना यह चाहिए था कि यदि वो करीब कहीं दिल्ली के आसपास मिलता, आगरा तक, तो वो जाकर के एग्जाम दे देते, तो वो जा नहीं पाए गोरखपुर। ठीक है, अब यहां पर एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है और ये जो मौका मिला है तो ये वही जानना चाह रहे हैं कि क्या वे दे पाएंगे। कि देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, सर मैं पेपर में एब्सेंट था तो क्या दोबारा जब पेपर होगा तो मैं दे सकता हूं? ये भी इन्हीं का प्रश्न है। देखिए, जो अब्सेंट थे उनको मौका मिलेगा क्या? इनका भी कह रहे हैं कि सेम क्वेश्चन है, क्या री एग्जाम में बच्चे एब्सेंट थे वे बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं? आप में से बहुत सारे लोग, सर जो लोग पेपर नहीं दिए थे उन लोगों को पेपर देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? और भी हमारे पास बहुत सारे इस तरह के मैसेज ऑलरेडी आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि आपसे चल करके इस पर बात कर लिया जाए। देखिए, सर्वप्रथम इस बात को समझ लीजिए कि आयोग के तरफ से ऐसा कोई भी आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम व्यवहारिकता को लेकर के चलते हैं और पिछले जो एग्जाम हुआ है उस पर हम नजर दौड़ाएंगे, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसके आधार पर आप चीजें समझ जाएंगे। देखिए, 2016 में एक एग्जाम होता है और 2016 में जो एग्जाम होता है यही एग्जाम था, आरओ एआरओ का ही हुआ था। ठीक है, इस एग्जाम में क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, इसमें भी यही होता है और इसे आयोग निरस्त कर देती है उस समय भी। उसके बाद यह एग्जाम जो है फिर से 2021 में दोबारा लिया जाता है। जब यह एग्जाम 5 साल बाद 2021 में होता है, तब यह देखा गया था कि जितने भी छात्र फॉर्म भरे थे और वे अगर 2016 में एग्जाम नहीं दे पाए थे तब भी वे 2021 में एग्जाम दे दिए थे। यानी कि फॉर्म भरना ही काफ़ी था। यदि पहली बार इस प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे तब भी इसे फ्रेश एग्जाम माना गया था 2021 वाले को और सभी इसमें जो है शामिल हो पाए थे। तो यहाँ पर एक आपने उदाहरण देखा। एक मसला और है, लेकिन यहां पर यह मसला फंसा हुआ है। यह भी यूपी से संबंधित है और यह भी उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, 2015 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था, ये भी यूपी पीएससी का था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, प्रीलिम्स में आप जानते हैं कि 2 प्रश्न पत्र इसमें होता है, एक होता है जीएस का और दूसरा होता है सीसेट का। इसमें क्या हुआ था कि पेपर लीक इसमें भी हो गया था।
पेपर लीक का मसला हुआ तो इस पोर्शन को, ये जो जीएस वाला एग्जाम था, इसे कैंसिल कर दिया था आयोग ने, ध्यान देना है। लेकिन सीसेट का पेपर लीक नहीं हुआ था, तो आयोग ने सीसेट वाले प्रश्न पत्र को कैंसिल नहीं किया था, रद्द नहीं किया था। यही से बहुत सारे छात्र जो है इस बार परेशान हो रहे हैं। इसे कैंसिल नहीं किया गया था, इसे कैंसिल किया गया था। तो इस बार क्या हुआ था, यानी कि 2015 वाले मसले में क्या हुआ था कि जब इसका री एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि केवल जीएस में जो शामिल थे और सीसेट में भी शामिल थे, तो सीसेट तो रह ही गया था। तो अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट जीएस जाकर के दे भी देता, फिर भी वह सीसेट में तो शामिल नहीं हो पाता, क्योंकि सीसेट का री एग्जाम नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इस 2015 में जब ये प्रारंभिक परीक्षा का री एग्जाम हुआ था, तो वही छात्र जाकर के परीक्षा दे पाए जो पहले से ही इसमें शामिल हुए थे, यानी कि जो निरस्त हुआ था वो परीक्षा शामिल हुए थे, उसको पहले से दे रहे थे, दिए थे, तभी ये हो पाया था। तो यहां पर इस चीज को इसीलिए बहुत सारे छात्र कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इस केस स्टडी को देखेंगे तो अलग मसला था, क्योंकि दूसरा पेपर यहां पर, अब देखिए, अगर इसी बार हो जाता कि इसमें भी 2 पेपर तो हुआ आरओ वाले में, लेकिन इसी बार होता कि एक जो जीएस वाला था और दूसरा हिंदी वाला था, तो आयोग के समक्ष ये होता कि एक ही पेपर लीक होता, तो आयोग इसको कैंसिल कर देती और ये जो है एग्जाम कैंसिल नहीं होता, तब भी यही मसला सामने आ जाता। फिर एग्जाम जो अभी बताया गया 6 महीने के अंदर होगा, तब भी इसमें यही हो जाता कि जो लोग दोनों परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी कि 11 फरवरी के परीक्षा में शामिल हुए थे, फिर वही दे पाते। क्यों? क्योंकि हिंदी वाला जो पोर्शन है वो तो निरस्त ना हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इस बार ये केस स्टडी नहीं चला। इस बार क्या हुआ, जीएस का प्रश्न पत्र तो लीक हुआ ही, हिंदी वाला भी प्रश्न पत्र लीक हो गया। और इसीलिए आयोग ने, आप देखेंगे, जब एग्जाम निरस्त किया तो ठीक 2016 के जैसे किया, क्योंकि जो 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और इस बार जीएस का भी लीक हुआ, हिंदी का भी, इसीलिए इस पूरे परीक्षा को ही पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब री एग्जाम होता है तो पिछले जो अनुभव हैं उसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि आप में से वे सारे छात्र जिन्होंने कम से कम अपना फॉर्म फिलअप किया था, वे सभी जब दोबारा एग्जाम होगा जाकर के एग्जाम दे पाएंगे। इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आयोग इसको लेकर के अलग से कोई नोटिफिकेशन जारी करे कि वही अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं जिन्होंने 11 फरवरी वाला एग्जाम दिया था। ऐसा ना के बराबर मान के चलिए, 5% से भी कम इसकी संभावना है, क्योंकि इससे पहले भी किसी भी राज्य स्तरीय आयोग में देखेंगे या किसी भी परीक्षा में ऐसा देखेंगे तो कम ही आप पाएंगे कि ऐसा हुआ है, या ना के बराबर ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा। ये केस स्टडी छोड़ दीजिए, चूंकि इसमें 2 पेपर का मसला था और अलग अलग परिस्थिति यहां पर था। तो एक मामला तो आपको समझ में आ गया, यानी कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन था कि आप दोबारा परीक्षा जो होगा उसमें जो लोग 11 फरवरी वाले में शामिल नहीं हो पाए थे, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो मान के चलिए कि 99% चांस यही कि आप परीक्षा दे सकते हैं। 1% हम लेके चलते हैं कि आयोग हो सकता है कि ऐसा कुछ कहे, हालांकि उसकी भी संभावना नहीं है। यानी कि अभी से आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आप में से बहुत सारे छात्रों का था कि हमने फॉर्म ही फिल नहीं किया है, तो परीक्षा अब 6 महीना आगे चल गया, तो क्या दोबारा से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखिए, इसकी संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया। देखिए, इस बार भी जब 2016 में यह परीक्षा निरस्त हुआ था, उस समय भी दोबारा फॉर्म भरने का विकल्प नहीं दिया गया था। तो मान के चलिए कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो लोग यानी कि फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको मौका मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। हालांकि हो सकता है आयोग की मेहरबानी हो जाए, फिर से नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके पास समय है, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे भर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपके लिए बेहद शुभ होगा। लेकिन इसकी संभावना कम है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था वो शायद एग्जाम नहीं ही दे पाएंगे। यानी कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया था वे लोग मान के चले कि ये जो दोबारा एग्जाम 6 महीना के अंदर होने वाला है वे एग्जाम दे रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को सही दशा और दशा में ले जाएं, और आपके पास एक मौका मिला है और ये सुनहरा मौका है। आपके पास इस बार का प्रश्न पत्र भी है। आप देखेंगे आयोग ने थोड़ा स्तर बदला है, तो आप प्रश्न पत्र के आधार पर यह भी समझ पाएंगे कि किस तरह से हमें अब तैयारी करना है। 6 महीना का समय पर्याप्त समय होता है प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए, और आरओ एआरओ जैसे एग्जाम के लेवल को देखें तो। इसलिए तन मन से धन से लग जाइए पूरी लगन के साथ, और मैं अपनी ओर से और अपनी पूरी टीम की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें। इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे मुद्दे के साथ पुनः मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।